गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप रमेश सर से सहमत है आप सारे लोग? मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा इसके आगे बोलने के लिए। देखा जाए तो टी शर्ट में प्रैक्टिकल तो हम सारे लोग बहुत सारी चीजें देखे, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास एक पैर नहीं है तब भी वो एक स्टेज में दहाड़ के बोलता है, हम तो कहते हैं 10,000 वसूल हो गया। हुआ या नहीं? इसके बाद एक बंदा जिसका उमर शायद अभी ये बाइक लेना चाह रहे थे उल्लास सर, शोरूम में गए तो बोलता है इनको बाइक नहीं मिल सकता। सच में रियलिटी है, शोरूम बाइक लेने गए, बोलता बाइक वाला इनको बाइक नहीं दे सकते हैं। क्या बात है यार, पैसे देंगे क्या दिक्कत है? बोलता सर 18 साल नहीं हुआ। सुन लीजिए। अब बंदा का 18 साल नहीं हुआ है और यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं। हमको लगता शायद इनके मम्मी पापा उम्र करीब 40 के प्लस ही है। ऐसा ना कहीं माहौल देखा होगा जहां बच्चा पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में पार्ट 2 में पढ़ते पढ़ते इतना वर्किंग कर लिया जहां से 2-4-10 डिस्ट्रिक्ट में काम चल गया और अपने पैरों में खड़ा होकर आज बाइक लेने के बारे में सोच रहा है। वहां क्या लगता है 10,000 इन्वेस्ट करना बुरी बात है? पता नहीं सर, जब उल्लास सर के मम्मी पापा स्टेज में आए थे तो हमको अजीब फील हो रहा था कि एक बंदा इतना कम उम्र में इतना जबरदस्त काम किया, अपने मम्मी पापा को ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा किया। ऐसे तो सर हम लोग भी स्टेज में जाते थे, थोड़ा सा बोलना नहीं चाहेंगे फिर भी बोल देते हैं, क्योंकि रमेश सर बोले ओवर स्मार्ट तो हम तो थोड़ा सा और भी थे और मेरी तो जातीयता ओवर स्मार्ट है। 2-4 लोग आए हैं, शुरू में ही हो गया तब सब ज्यादा थोड़ा सा। स्टेज में हम भी जाते थे दोस्त, मगर उल्लास सर के जैसा नहीं, ऑर्केस्ट्रा वाला। मम्मी पापा को बोलते थे पापा आज प्रोग्राम लगा, मम्मी प्रोग्राम लगा, आते हैं। अब पता काम क्या होता था, ये स्टेज है बगल में जाके खड़ा होना, ऐसे माहौल में थे। और ये ब्लेजर और ये समझ नहीं आता था क्या होता है ड्रेसअप सेंस। शायद कोई बंदा यहाँ आया होगा तो उनको गिल्टी फील होगा कि मेरे बारे में बोल रहा। गारंटी बताते हैं उनका जींस 10 जगह फटा होगा, चाहे ये बाइसेप हो या ना हो, ऐसे खड़ा होते थे। ये इसको बोलते मानसिकता वैसे जगह में थे। और आकड़ क्यों ना हो, पापा गुजर गए, भाई साहब का नौकरी था, मेंटेनेंस सारा मिलता था, हमको लगता था दुनिया इतना ही है। और वो सर देवघर चल जाते थे तो लगता था बहुत, इससे आगे दुनिया ही नहीं, यही तो वाइंड अप है। अब जब सर लोगों के साथ आए, जब इनकी ट्रेनिंग वगैरह होने लगा, कसम से बाल्टी में भर भर के गाली दिए राधे सर को। भाई अभी बोलते हैं अलग बात है यार, दोपहर की टाइम में ट्रेनिंग में 12-1 बजे छोड़ती थी, चल चलाती धूप। अब देवघर ये नहीं, अभी तो ये थोड़ा सा ऊंचा लग रहा, उस समय ये भी नहीं था। 5 रुपया था ही नहीं, ऑटो में कहाँ देंगे? बिलीव नहीं कीजिएगा सर, 6 महीने सत्संग का और देवघर के बीच का स्टेशन में पैदल चले। खुशबू कितना अच्छा आता है। हमारे बिजनेस पार्टनर पावरी सर हैं जो उस स्टेशन में आए गए ट्रेन में, पता ही होगा, पटरी में वहां चलते थे। और अचानक एक बंदा बोला यार तुम क्या कर रही हो, जिंदगी बदल सकता, दुनिया इतना ही नहीं इससे आगे भी है, कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां तुम अपने आप को गर्व फीलिंग कर सकते हो। हम बोले क्या है? फिर सर ने बताए और संजोग से एक बार आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वही सर आए हुए थे देवघर में, और हमने सर की ट्रेनिंग लिए थे। दिमाग के सारे पार्ट पुर्जे को खोल दिया। वो जो हमारे अंदर था ना बहुत है, जब सामने नाम देखे दिमाग घूम गया। यार शॉर्ट में क्या लिखा, क्या इसका मतलब? सामने बोला यार इंजीनियरिंग क्या होगा, बंदा 10 लाख लगाया है, पापा प्रोफेसर हैं, भाई साहब डॉक्टर हैं, फॉरेन में करोड़पति घर से हैं, ऐसे भी लोग इसको करता, मतलब कुछ अच्छा होगा। और फिर हमने सर की ट्रेनिंग लिए। रिजल्ट क्या हुआ सर? 2 से 3 बार गोवा घूमे, खुद की बाइक लिए, खुद की मोबाइल लिए, ग्रेजुएशन से पूरे अभी MA की पढ़ाई कर रहे हैं, सारा पढ़ाई का मेंटेन, और खुद का इन्वेस्टमेंट जो हो सारा ड्रेसअप वगैरह जो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वो 10,000 टी-शर्ट में इन्वेस्ट करने के बाद मिला। और रिजल्ट क्या आया सर? आज शायद सर को नहीं पता है,
उस दिन 2 बंदे के लिए तरसते थे सर, कोई 2 बंदा मेरे पर बिलीव कर ले सर, बिजनेस बड़ा अच्छा हो जाता सर। 1-2 फूल का माला हमको भी मिलता सर स्टेज में, 1-2 दोस्त बोलता यार ये स्वागत सर है, मेरे नाम के आगे सर लग जाता सर, मजा आ जाता। शायद वो ऊपर वाला सुन रहा था कि कोई तो याद कर रहा अंतरात्मा से। बिलीव नहीं करोगे दोस्त, इसी प्लेटफॉर्म में विदिन 3.5 से 4 साल के अंदर 7 स्टेट में काम पहुंच चुका है, करीब 1200-1300 लोगों का ग्रुप हो चुका है, और 8वां एक बंदा अब जस्ट जाके आसाम में शुरू करने वाले हैं। हम तो परेशान हैं कि ये होगा कहाँ, एक टाइम 2 था, अभी हम 8 स्टेट में कहाँ जाएंगे। और वो ट्रेनिंग का नतीजा आज मेरे पास है। और ये तो हो गया बाइक मोबाइल ड्रेसअप वगैरह सब, सर को बोल दिए सर इस होली में अब बर्दाश्त नहीं होगा सर, अब जा रहा है। और अक्सर देव सर बोलते भी हैं कि कार और प्यार 25 के अंदर ही करो यार, बाद में मजा नहीं आता है। अब जैसे ये बात सुने, हम बोले सर कुछ बताइए, पक्का सर बोले टेंशन मत लो, लग जाओ, जितना बोल देते हैं खाली एक ही शब्द बोलना उधर से सर कर लेंगे, मेरे अंदर से आएगा तथास्तु, और वो हो गया। और इस होली में एक चमचमाती हुई करीब 10 से 12 लाख की कार, जब चमचमाते हुए सर को बिठा के लाएंगे ना, वो जो लोग बोलता था, जो कंपनियां में गया ना नक्का कट जाएगा नक्का, उसका चाचा जी के सामने जाके हॉर्न मारेंगे, देख क्या चमचमाती कार में नाक कटाए। अच्छा आप ही बताइए, आप लोग चाहते हैं ऐसा लाइफ हो? लेकिन हकीकत बता दें दोस्त, ये बात अभी समझ आया, उस दिन हाल में समझ में नहीं आया था। सर ने बोले फिर आप 7 से 10 दिन का बेसिक ट्रेनिंग को रेगुलर कीजिए, कंफ्यूजन आएगा उसको समझिए और सोच के देखिए दोस्त, अगर ना करते तो क्या करते। मेरा भी दोस्त एमए में पढ़ रहा, बिलीव नहीं कीजिएगा सर, ग्रुप डी में फॉर्म डालता है, 55 की उम्र का पापा है और 25 से कम है बेटा, बोलता पापा 600 दीजिए, ग्रुप डी में फॉर्म डालेंगे। और स्थिति ऐसी है कि समाज यादव का है, पढ़ाई कितना तो पता है, ग्रुप डी नहीं निकल रहा, आगे क्या निकालेगा वो तो क्लियर है, सीधी सी बात है। हम एकदम खाना खाली बोलते सीधा सीधा, उतना घुमाना फिराना नहीं। उन दोस्त को सीधा बोल दिए तुम लोग से कुछ होगा नहीं, माँ बाप को बेवकूफ बना लो अलग बात है, उनको लग रहा है कि मेरा बेटा बीए एमए कर रहा है, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं। अब पता है क्या करते हैं वो लोग, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी एक गांव से दूसरे गांव जाके खेल के आते हैं, तो उनको गर्व फीलिंग होता है कि हम भी युवराज सिंह से कम नहीं। ऐसे माहौल में थे, पता नहीं कृपा हुई अपलाइन का, जिन्होंने जिंदगी नहीं बल्कि हमको लगता है अगला 7 जन्म भी बदल जाएगा इसमें। इस उम्र में इतनी सारी कामयाबी सर हमको नहीं लगता 10,000 में इतना कहीं मिलेगा। और सर ये बातें उस समय समझ आ जाता है तो हम 20,000 भी देते, लेकिन उस समय समझ नहीं आ रहा था। अब पता है सर क्या किए थे, 8 महीना रिसर्च का ऑफिस नहीं गए थे, और जो हमको बताया था ना उसको तो बोल रहे थे इसको उठवा लेंगे, साला यही दिमाग लगा, पैसा चल जाए, समझ रहे हैं, ऐसा सिचुएशन में थे। यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा लाइफ हो तो टाइम ज्यादा नहीं, हम चाहते हैं सर की बातों को सुने, शायद इन भीड़ में से भी कोई गर्ल्स या कोई बॉय अपनी लाइफ बदल सकता है। क्या आप मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।